हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे सैंधव सभ्यता और संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे पूछे गए 25 टॉप एमसीक्यू देखेंगे जो कि बार बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। साइड में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो भी आपको साइड में शो होते रहेंगे, उस पर भी आप ध्यान देंगे थोड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ और ऑप्शन में है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। चूंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है कोई सा लिपि या शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लिपि है, लेखन कला है, उसका ज्ञान है, किंतु उनको इतिहास के निर्माण के बारे में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि पढ़ा नहीं जा सकता अभी पूरी तरीके से। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पूर्व आर्य काल, क्योंकि जो मूर्ति पूजा का आरंभ है पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरस्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां हैं, वहाँ पे मातृदेवी की मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो मूर्ति पूजा है उसका आरंभ पूर्व आर्य काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गाय। गाय का जो चित्र है उसका अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा में नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ पाए गए थे, उनकी मुहरों में इसका जो है चित्रांकन भी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे दिया था लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनौली, और इधर दूसरे साइड में है जूता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी का हल, 10 चिन्ह वाला शिलालेख। तो लोथल में क्या मिला था दोस्तों? गोदीबाड़ा मिला था। ठीक है, वहीं कालीबंगा में जूता हुआ खेत था, धौलावीरा में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ था, और बनौली में पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। सैंधव सभ्यता से दोस्तों सही मिलान जो है, सही सुमेलित करना आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये यूपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। दूसरे तरफ दिया है सावधान, R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति, जूता हुआ खेत। तो हड़प्पा में क्या मिला था दोस्तों? इनमें से सावधान था, R37। ठीक है, वहीं लोथल में क्या मिला था? गोदीबाड़ा मिला था, तो वो भी सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मिलान कर लेते हैं, कालीबंगा में जूता हुआ खेत था और मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति थी, कांस्य नर्तकी मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ एक तरफ में जो है सैंधव सभ्यता की नगरी दी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो है कौन सी नदी किनारे में बसी है वो दिया हुआ है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी हुई नगर थी दोस्तों? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, वहीं कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे थी, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे में थी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया था?
मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, तो लोग लोहे से परिचित थे ये असत्य है। ठीक है, वहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी तीनों सही हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो दिए हुए जो ऑप्शंस है उसमें से ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने 1935 में इसका निर्देशन किया था। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पे ऑप्शन में एक और नाम जुड़ा होता NC मजूमदार का, तो वो भी यहाँ निर्देशन किए थे, लेकिन वो 1931 में किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि पूछ दिया जाए कि चन्होदड़ों का सर्वप्रथम उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो याद रखिएगा NG मजूमदार। ठीक है, NG मजूमदार ने किया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोस्तों वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, जबकि जो लोथल है वो भारत गुजरात में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो कौन सा था? लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। तो भारत में सबसे बड़ा बृहद स्थल है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी है। हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बड़े हैं, लेकिन वो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल यदि पूछा जाता है तो आपको राखीगढ़ी लेना है, सबसे बड़ा है, दूसरा में धौलावीरा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। पशुपति कहने का मतलब है दोस्तों भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सर जॉन मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रभारी कहने का मतलब है दोस्तों इसका निर्देशन किया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर जो खुदाई किए थे, दो भारतीय नाम आता है यहाँ पे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसी के निर्देशन में सर जॉन मार्शल के, और इसी के ही निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा टीबी राव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था, इसीलिए उस सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है दोस्तों? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल चित्र स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, अमरी। इसका करेक्ट आंसर है धौलावीरा, और ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, कच्छकारण में। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि धौलावीरा जो है हड़प्पा संस्कृति की भारत में दूसरी बड़ी नगरी है। ठीक है, पहला कौन सा है? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा। तो धौलावीरा से ही 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का जो है अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलती है, लेकिन अवशेष मिला था। ठीक है, सिर्फ अवशेष मिला था, इसका अंकन जो है
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और चीन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों सुमेरिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो कि सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनसे पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।